हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के लिए मोगेज इंस्टीट्यूट लेके आया है फाउंडेशन बैच नंबर 5। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से 100 टू 120 डेज़ यहाँ पर बाकी है और इसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। जैसे कि ड्राइंग की अगर मैं बात करूँगा तो ड्राइंग में आपका 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, मेमोरी ड्राइंग, पर्सपेक्टिव, डी कोड, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। वैसे ही जीके और मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे। वैसे ही मॉक्स भी यहाँ लिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने एक HL लाइन निकाली और इस HL लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लेने होते हैं, जो वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट ड्राइंग के असाइनमेंट्स 250 प्लस असाइनमेंट यहाँ पर लेने वाला है। तो हमारा रिज़ल्ट आप तो देखते ही है, हमेशा देखते हैं कि टॉप रिज़ल्ट है हमारे। यहाँ पर देखो, जो मैंने एक लाइन ली है वर्टिकल, उसको मैंने वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन किया। वैसे ही वैनिशिंग पॉइंट 2 में भी मैं ज्वाइन करना हूँ। तो यहाँ मैं कुछ बिल्डिंग्स निकाल के दिखा रहा हूँ जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होते हैं। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। जैसा कि इसके पहले मैंने 1 पॉइंट भी आपको बताया था, वैसा ही 3 पॉइंट भी मैं बताने वाला हूँ, 4 पॉइंट भी बताने वाला हूँ और 5 पॉइंट भी पर्सपेक्टिव मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाओ। तो दोस्तों यहाँ मैंने जो निकाला ये बिल्कुल आई लेवल के सामने। अभी ये जो निकाल रहा हूँ मैं बिलो आई लेवल, मतलब कि HL लाइन के नीचे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो बिलो आई लेवल होता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने वैनिशिंग पॉइंट में ये लाइन को ज्वाइन किया। वैसे ही ये लाइन मैं वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन करूँगा। तो दोस्तों इस तरह ये ज्वाइन करने के बाद मैं एक यहाँ पर क्यूबॉइड बना रहा हूँ। तो ये एक बेसिक टाइप मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो देखो ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने पैरेलल दिए, अभी यहाँ पर मैं थोड़े डार्क लाइन कर रहा हूँ और ये डार्क लाइन करने के बाद जो राइट साइड की लाइन है उसको मैं वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन कर दूँगा और जो लेफ़्ट साइड की लाइन है वो वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन कर दूँगा। तो दोस्तों ये ज्वाइन करने के बाद जहाँ पर जो क्रॉस हो रही वो हमारा यहाँ तक क्यूबॉइड बनेगा। तो यहाँ पर मोगेज इंस्टीट्यूट बैच नंबर 5, फाउंडेशन बैच नंबर 5, फाउंडेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बेसिक से सिखाया जाएगा, एप्टीट्यूड, जीके, मैथ्स एंड ड्राइंग। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी क्यूबॉइड बनाए ये बिलो आई लेवल, वैसे हम अबव आई लेवल भी यहाँ पर बना के देखते हैं। तो देखो एक लाइन मैंने ली, वैनिशिंग पॉइंट 1 में दोनों पॉइंट लाइन के ज्वाइन कर दिए, वैसे ही वैनिशिंग पॉइंट 2 में भी मैं ये ज्वाइन कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बैच हम ले रहे हैं ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये आपका फाउंडेशन, मतलब कि बेसिक से सीखने का लास्ट चांस रहेगा। इसके बाद में जो भी बैचेस होगी वो रैपिडली आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स हो जाते हैं। ड्राइंग के, एप्टीट्यूड और जीके के भी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। वैसे ही मॉक्स भी आपके लगभग 100 मॉक्स यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यहाँ देखो ये टॉप दिख रहा है, वैसे ही यहाँ बेस दिख रहा है। तो बिलो आई लेवल टॉप दिखता है, अबव आई लेवल बेस दिखता है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बिल्डिंग्स बना के दिखा रहा हूँ। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए मैंने एक HL लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर वैनिशिंग पॉइंट 1, वैसे ही राइट साइड में जो है वैनिशिंग पॉइंट 2 हम लेते हैं। तो वैनिशिंग पॉइंट 1 और 2, यहाँ पर मैंने 2 वैनिशिंग पॉइंट लिए। एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। जो वर्टिकल लाइन निकाली है वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन कर दूँगा। दोनों भी पॉइंट यहाँ पर मैं वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन कर दूँगा। जैसे कि नीचे की लाइन मैंने वैनिशिंग पॉइंट 2 में, ऊपर की लाइन वैनिशिंग पॉइंट, वैसे ही वैनिशिंग पॉइंट 1 में भी वो लाइन हम ज्वाइन कर देंगे। अभी हमें साइज़ कितनी लेनी है ये हमें डिसाइड करना है कि जैसे कि बिल्डिंग की साइज़ क्या होगी। तो यहाँ पर देखो ये मैं साइज़ ले रहा हूँ। वर्टिकल लाइन, जितने भी वर्टिकल लाइन रहेंगे सब पैरेलल आएंगे और हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स है वो सब वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएंगे। ये बिल्डिंग का ऊपर का पार्ट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों यहीं आपके पास गोल्डन मौका है। जो फाउंडेशन बैच नंबर 5 हमारी स्टार्ट हो चुकी है
और इस बैच में आपने ज़रूर इनरोल होना है, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, मिनिमम फ़ीस हमारी रहती है और यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलता है करके मोगे इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट यहाँ काफ़ी बढ़िया दिखता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए और ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन किए थे लेफ़्ट साइड के, और राइट साइड के जो है वैनिशिंग पॉइंट 2 में मैंने ज्वाइन किए थे। तो दोस्तों ये बिल्डिंग का नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, जैसा कि हम नीचे से देखते बिल्डिंग की हाइट हमारे से ज़्यादा रहती है, इसके वजह से ये नीचे वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ विंडोज़ बनाऊँगा, उसके लिए 2 पॉइंट लिए, वैनिशिंग पॉइंट 1 में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन करने के बाद हमें कहाँ विंडोज़ लेने, उतने हम सिर्फ साइज़ यहाँ पर डिसाइड करते। तो मैंने वर्टिकल लाइन दी क्योंकि हमें यहाँ पर विंडोज़ बनाने हैं, तो बीच में गैप और फिर से विंडोज़। वैसे ही जो विंडोज़ मैं बना रहा हूँ उसको मैं डार्क कर रहा हूँ, वो जो लाइन से जितना हमें काम है उतना ही हम सिर्फ डार्क लाइन करेंगे, बाकी लाइट छोड़ देंगे। तो मेमोरी ड्राइंग के लिए आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सारे पर्सपेक्टिव समझ में आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि 1 पॉइंट में निकालो या 2 पॉइंट में निकालो या 3 पॉइंट में निकालो या 5 पॉइंट में निकालो। तो ये क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझ में आना चाहिए। तो यही इम्पॉर्टेंट है मेमोरी ड्राइंग का। और मेमोरी ड्राइंग में क्या क्या और चीज़ें होती है, जिसके रूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाओ। आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 विंडो निकाले हैं। अभी वही पॉइंट मैं वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इस साइड में भी उसी लेवल की विंडोज़ हमें लेने हैं, उसी हाइट के विंडो यहाँ पर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 विंडो बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने 2 विंडोज़ यहाँ पर बना लिए, उसको हम डार्क कर देते हैं। हमेशा याद रखो वर्टिकल लाइन, जितने भी वर्टिकल लाइंस रहेंगे, ये वर्टिकल लाइन को पैरेलल लाइंस आने चाहिए। और जो भी पॉइंट आपको राइट साइड में मिलेगा वो वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा, और लेफ़्ट साइड में जो मिलेगा वो वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन करना होता है। तो दोस्तों इस तरह ये बिल्डिंग मैं यहाँ बना रहा हूँ। इसका डोर भी मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊँगा। तो हमेशा HL लाइन के ऊपर डोर निकालना होता है, क्योंकि हमारी हाइट मतलब कि जो आई लेवल है वो HL लाइन हम मानते हैं। तो इसके ऊपर ही आपका डोर आना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा डोर का शेप देता हूँ, डोर किस तरह दिखता है वैसे ही। नीचे के साइड में एक बड़ी विंडो हम बनाते। तो दोस्तों ये इस तरह मैंने विंडो बनाई और उसको मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ। इसके बाद में और भी कुछ बिल्डिंग या घर हम बनाएंगे। तो वो कैसे बनेंगे, जैसे कि राइट साइड में होगा तो किस तरह बनेंगे और लेफ़्ट साइड में होगा तो किस तरह बनेंगी। तो यहाँ राइट साइड में मैं एक वर्टिकल लाइन लिया हूँ, और ये वर्टिकल लाइन जो है इसका टॉप जो है वो हम वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन करेंगे, और नीचे का बेस है वो भी वैनिशिंग पॉइंट 1 में होगा। ऊपर का जो है वो वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। तो यहाँ ये जो लाइंस है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये बिल्डिंग की साइज़, ये घर की साइज़ मैंने यहाँ डिसाइड की, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जो ऊपर का पार्ट है उसका। तो इस तरह ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में मैंने ज्वाइन किया, थोड़ा सा बाहर निकाला, ये जो कॉर्नर है वैनिशिंग पॉइंट 1 में आएगा, और ये डार्क पार्ट दिखेगा। जो पॉइंट हमें मिला है वहाँ से हम वैनिशिंग पॉइंट 2 से ये ज्वाइन कर देते और उतना पार्ट डार्क करते, वही पॉइंट हम वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये अगर बेसिक से आपको सीखना है तो मोगेज इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच नंबर 5 स्टार्ट की है। हमारी फाउंडेशन बैच नंबर 5 स्टार्ट हो चुकी है। हमारी फ़ीस बहुत मिनिमम रहती है। स्टूडेंट भी हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, इसलिए प्रॉपरली सिखाया जाता है, क्योंकि गाइडेंस पूरी तरह से आपको मिलेगा। क्लासेस जो है ये मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन क्लास लिए 3 दिन, पूरे 5 दिन क्लास होती है। अगर टाइम हमें मिलता है तो और भी हम क्लासेस लेते। संडे को भी हमारे क्लासेस कभी कभी चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर सिखाना ये इम्पॉर्टेंट है, आपका रिज़ल्ट आना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मानते हैं, और इसीलिए
हमारा रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों जैसा मैंने राइट साइड में एक हाउस निकाला वैसे ही हाउस लेफ़्ट साइड में निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक डोर बनाया है साइड में, और यहाँ पर 2 विंडो मैं बना दूँगा। एक विंडो ऊपर की साइड हो गई और एक विंडो नीचे की साइड यहाँ पर बना दी। पर्सपेक्टिव ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेमोरी ड्राइंग के लिए। वैसे 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन, पोर्ट्रेट, फुल फिगर, डिकोड, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए बेसिक से सीखना होता है। डायरेक्टली कोई चीज़ आती नहीं, इसलिए हम यहाँ पर बेसिक से सिखाते हैं। बिल्कुल प्राइमरी से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। और मैंने बताया कि कितने असाइनमेंट्स हो गए, तो फाउंडेशन बैच नंबर 5 की दोनों अटेम्प्ट के लिए हम क्लास लेते हैं, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो दोस्तों हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखो ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। ये बिल्डिंग का कुछ डिज़ाइन हम बनाते हैं। पहले हम डोर बना लेते हैं। डोर की साइज़ वही होगी जो फर्स्ट वाले बिल्डिंग की डोर की साइज़ है, सेकंड वाले बिल्डिंग की डोर की साइज़ है, उसी साइज़ में, लेकिन ये पर्सपेक्टिव में आपको दिखेगा क्योंकि ये दूर रहने की वजह से छोटा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग का डिज़ाइन निकाल दिया। तो यहाँ पर और एक बिल्डिंग में निकाल रहा हूँ, एक घर निकाल रहा हूँ। ये जो है नीचे वाला कॉर्नर ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा, और जो नीचे वाला कॉर्नर है राइट साइड में ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा शॉप जैसा मैं बना रहा हूँ। इस तरह ये आप भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, किस तरह कौन से लाइन कहाँ पर ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक डोर बनाया और उसके बाजू में एक छोटी सी विंडो जो वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन होगी। तो दोस्तों इस तरह ये बिल्डिंग्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, और ये हमारा पर्सपेक्टिव का लगभग सभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और एक बिल्डिंग यहाँ मैं छोटी सी बनाता हूँ जो बैक साइड में है। पीछे की साइड जो दिखने वाले बिल्डिंग्स है, वो जो सेंटर वाला लाइन है वर्टिकल लाइन, वो वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन किया, वैसे ही वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन किया। तो दोस्तों ये एक बिल्डिंग यहाँ बन गई है जो पीछे है, ऊपर है, ऊंची हाइट ज़्यादा है। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, और प्रॉपरली गाइडेंस रहा तो ही आप अच्छे से ये सब बना सकते हो। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहा तो आपको ड्राइंग में मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि ड्राइंग में 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों यहाँ ट्री किस तरह निकालते हैं ये मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इस तरह ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ कंप्लीट हो गया कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मोगेज इंस्टीट्यूट फाउंडेशन बैच नंबर 5 स्टार्ट किया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।